नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। महापौर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में 1394 करोड़ रुपए का पुनरीक्षित बजट पास किया गया। शुक्रवार को महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम के कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यकारिणी समिति ने 1394 करोड़ का पुनरीक्षित बजट पास किया, जो मूल बजट से 112.34 करोड़ की वृद्धि है। जलकल विभाग का 251 करोड़ का पुनरीक्षित बजट पास हुआ। यह भी मूल बजट से 2.70 करोड़ की वृद्धि है। इसके अलावा कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी को लक्ष्य के सापेक्ष यूजर चार्ज की वसूली न करने पर कार्यकारिणी समिति ने कंपनी के बिल से समायोजन करने के निर्देश दिए। साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली संस्था द्वारा जारी अत्यधिक पुराना यूजर चार्ज बिल पर भुगतान न कर दिनांक 1 अप्रैल 2025 से बकाये यूजर चार्ज बिल निर्गत करने और भुगतान करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया कि इस बार नालों की सफाई का कार्य देव दीपावली के तत्काल बाद शुरू कराया जाए। बैठक में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, उपसभापति नरसिंह दास, सदस्यगण अमरदेव यादव, प्रमोद राय, हनुमान प्रसाद, अशोक मौर्य, राजेश यादव, चल्लू, सुशील कुमार गुप्ता, प्रवीण राय, मदन मोहन तिवारी, राज कपूर चौधरी, माधुरी सिंह, सुशीला, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता, संयुक्त नगर आयुक्त कृष्णचंद्र, जितेंद्र कुमार आनंद, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर S.K. चौधरी, महाप्रबंधक जलकल अनूप सिंह, जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव, समस्त अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा प्राची सिंह की मौत को लेकर NSUI BHU इकाई ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्रक सौंपकर गंभीर आरोप लगाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में MMV की छात्रा प्राची सिंह की मौत के बाद परिसर में छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI BHU इकाई ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय और चिकित्सक की लापरवाही के कारण छात्रा की जान गई है और यह घटना BHU की स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। NSUI BHU इकाई ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि MMV परिसर में प्राची सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद भी करीब 30 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। यह विश्वविद्यालय की आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली की विफलता और प्रशासनिक उदासीनता का प्रतीक है। संगठन ने अपने पत्र में यह भी याद दिलाया कि इससे पहले छात्रा नाजुक भसीन की मौत के मामले में भी विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी, लेकिन उस प्रकरण में गठित जांच समिति की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी पर ठोस कार्रवाई हुई है। उन्होंने मांग किया कि नाजुक भसीन की व्यवस्था कराई जाए 24 घंटे। क्यों? क्योंकि कल प्रोफेसर साहब कह रहे थे, गार्ड वहाँ के कह रहे थे कि मैं मेल हूँ तो फीमेल बच्ची उसको कैसे उठा के ले जाऊँ। तो आप मुहैया कराइए महिला गार्डों की, नर्सों की, उन लोगों की। विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की सुरक्षा, सामान और स्वास्थ्य से जुड़ी सारी चीजों पे मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए 135 पेटी विभिन्न ब्रांडों की अवैध शराब के बारे में ADCP नीतू कात्यायन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। मड़वाड़ी थाना अंतर्गत BLW में ADCP नीतू कात्यायन ने पकड़े गए शराब को लेकर प्रेस वार्ता किया। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मड़वाड़ी की इंस्पेक्टर अजय राय वर्मा और BLW चौकी इंचार्ज राज दर्पण तिवारी ने 135 पेटी विभिन्न ब्रांड के अवैध शराब बरामद किए। पुलिस ने शुक्रवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे कड़ी पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि ट्रकों में गिट्टी के नीचे शराब छिपाकर नियमित रूप से बिहार भेजी जाती रही है। ADCP नीतू कात्यायन ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में संदीप कुमार पुत्र सुखारी यादव, निवासी ग्राम तिलोखर, थाना चुटिया, जनपद रोहतास, बिहार, जिनका उम्र लगभग 25 वर्ष है। 25 वर्षीय मनीष कुमार पुत्र नागेश्वर राम, निवासी तिलोखर, थाना चुटिया, जनपद रोहतास, बिहार, और 38 वर्षीय गुंजन यादव पुत्र स्वर्गीय भंगी यादव, निवासी सरैया, थाना दुर्गावती, जिला भभुआ, बिहार है। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे बिहार से ट्रक के माध्यम से चुनार आते हैं। चुनार में गिट्टी लादने के बाद ट्रक के साथ आवश्यक परमिट बिल लेकर बनारस पहुंचते हैं। बनारस में वे
बाबू भाई नाम के व्यक्ति से संवाद करते हैं, जिनका वास्तविक नाम आरोपियों के अनुसार बाबू सेठ उर्फ शिवशंकर बताया गया और वे बड़ा गांव वाराणसी के रहने वाले बताए गए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे अपने ट्रकों को मोहन सराय के पास एक ढाबे के बगल स्थित हाटा में लगाते हैं। हाटा की ऊंची दीवार का फायदा उठाकर ट्रक की ट्रॉली के निचले हिस्से में शराब की पेटियां रख दी जाती हैं और ऊपर से गिट्टी लाद दी जाती है। ऐसे में पेटियां दिखाई नहीं देती। माल लादने के बाद ट्रक को औद्योगिक क्षेत्र या आसपास कहीं खड़ा कर दिया जाता है और रात के अंधेरे में वह ट्रक बिहार की तरफ रवाना कर दिया जाता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया कि वे इस तरीके से लगभग 3-4 बार माल को छिपाकर बिहार भेज चुके हैं। ट्रक की पहचान बचाने के लिए नंबर प्लेट भी बदल दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि माल गंतव्य पर ट्रक मालिक को सौंप दिया जाता है। मालिक वहां से शराब बेचता है। आरोपियों को उसके विक्रय स्थान की जानकारी नहीं है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है और इनके बयान दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। थाने की टीम ने एक संदिग्ध वाहन को चेक करते समय पाया कि एक पूरा ट्रक, टाटा का ट्रक जो कि गिट्टी और चुनार लादे था, उसके अंदर से 135 पेटी अवैध अंग्रेज़ी शराब, अनुमानित कीमत जिसकी 10 लाख रुपए के करीबन है और 1700 लीटर उसकी अमाउंट है, उसकी बरामदगी की गई। और साथ में 3 लोग जो कि मूलतः बिहार के निवासी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से लेकर कहाँ थे? ये देखिए, जो ये 3 लोग हैं और जो एक वाहन स्वामी द्वारा इन तीनों को नौकरी पे रखा गया है और इनका काम शराब को यहाँ से लेकर और बिहार जाने का रहता है और वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये लोकल कॉन्टैक्ट से, जो कि वाराणसी का ही आदमी है, उसके द्वारा माल को लेकर पिकअप में और इस प्रकार से ढककर सामान से और बॉर्डर को क्रॉस करके ये डिस्ट्रीब्यूट। सपा सुप्रीमो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की तीसरी पुण्यतिथि पर प्रदेश महासचिव समाजवादी युवजन सभा अजय फौजी ने दंडवत प्रणाम करते हुए संत गुरु रविदास मंदिर में मत्था टेका। अजय फौजी प्रदेश महासचिव समाजवादी युवजन सभा अपने समाजवादी साथियों के साथ श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की तीसरी पुण्यतिथि पर सीर गोवर्धनपुर में अपने आवास से 1 किलोमीटर दंडवत प्रणाम करते हुए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर में जाकर माथा टेके और श्रद्धेय नेताजी के विचारों को जनता के बीच में रखा और गुरु रविदास महाराज जी से आशीर्वाद मांगा कि नेताजी के अधूरे सपने को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर पूरा करें। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, पढ़ाई लिखाई, किसानों की समस्या, महिलाओं का सम्मान हो, बहन बेटियों पर अत्याचार बंद हो। साथ ही अजय फौजी ने भाजपा सरकार से मांग किया कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। इस कार्यक्रम में अजय फौजी के अलावा दीपू यादव, पूर्व बीडीसी LB यादव, रामाशीष भोला, अंशु यादव, मोनू यादव, राहुल चौधरी, लालू कुमार, सेवा यादव, अखिलेश यादव एवं तमाम साथीगण भी उपस्थित थे। आगामी त्योहारों के मद्देनजर अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय सुरक्षा शिवहरि मीणा ने दल बल के साथ काशी विश्वनाथ धाम से दाल मंडी तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। दीपावली, छठ और आगामी त्योहारों के मद्देनजर शुक्रवार को अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय सुरक्षा शिवहरि मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने काशी विश्वनाथ धाम से लेकर दाल मंडी तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने पटाखा की दुकानों, गोदामों की जांच की और सुरक्षा मानकों का बारीकी से निरीक्षण किया। अपर पुलिस आयुक्त ने कहा कि अवैध रूप से पटाखे का भंडारण या अनुचित तरीके से बिक्री करना दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभियान में डीसीपी गौरव बंशवाल, एसीपी शुभम कुमार सिंह, चौक थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा, दशाश्वमेध थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल रहे। करवा चौथ का त्योहार, शुक्रवार की नमाज, साथ ही साथ मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है। पटाखों का जो अवैध भंडारण और वितरण करते हैं, उसके विरुद्ध अभियान चल रहा है। तो ये विभिन्न अभियानों को लेकर साथ ही साथ फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो सारे फैक्टरों को लेकर पूरे कमिश्नरेट में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। लोगों के साथ संवाद बनाया जा रहा है, महिलाओं के साथ वार्ता करी जा रही है, ताकि जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनके विषय में बता सके। और साथ ही साथ जो विभिन्न त्योहार चल रहे हैं, उनको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने के शर्मनाक और निंदनीय प्रयास की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह कृत्य न केवल देश के सर्वोच्च न्यायिक पद का घोर अपमान है, बल्कि यह भारत के संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला है। हमारा मानना है कि यह घटना एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसके पीछे समाज में घृणा और विभाजन फैलाने वाली भाजपा सरकार और उसकी मातृ संस्था RSS काम कर रही है।
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले शख्स को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी और न्यायिक कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक वीडियो और टिप्पणियां करने वाले सभी व्यक्तियों और ट्विटर हैंडलर्स की पहचान कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाए। देश की न्यायपालिका और संवैधानिक पदों की गरिमा की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह के निंदनीय कृत्य दोहराए न जा सकें। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इस भारतवर्ष के अंदर हमारे चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह का हमला हुआ, उसमें कहीं न कहीं हमारी वर्तमान केंद्र सरकार बीजेपी और उसकी मातृ संस्था आरएसएस के इशारे पर इनके जो शिष्य लोग हैं, इनके जो संरक्षित प्राप्त लोग हैं, उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और ये हमारी मांग है महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से कि सरकार को, केंद्र सरकार को निर्देशित करें कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करें और उन्हें जेल की सलाखों में डाला जाए। चौक पुलिस ने दाल मंडी के एक मकान में छापेमारी कर 3 कुंतल से अधिक अवैध पटाखा बरामद किया। दीपावली आती पटाखों का काला कारोबार भी शुरू हो गया है। चौक पुलिस ने दाल मंडी में एक मकान में छापेमारी कर 3 कुंतल से अधिक अवैध पटाखे बरामद किए। मकान मालिक गिरफ्तार करते हुए चालान किया, जबकि 2 अन्य भाग निकले। चौक थाने के दाल मंडी चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह चौहान ने मंगलवार रात इलाके के एक मकान में छापेमारी किया। पुलिस को देखते ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मकान के एक कमरे से बोरी में रखे 306 किलोग्राम पटाखे पकड़े। मकान मालिक शेख मोहम्मद आसिफ को पकड़ा गया, जबकि यहां भंडारण करने वाले नन्हे एवं विशाल भाग गए। पुलिस ने पटाखे को सीज कर दिया। मकान मालिक का चालान किया गया है। उधर 2 अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। पटाखों की खेप की सप्लाई कहां से हुई, इस बात की भी पुलिस तस्दीक कर रही है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में सिस्टर सिटी एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से वाराणसी और यूएसए के लायमा शहर के बीच सिस्टर सिटी के संबंधों पर चर्चा किया। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के पतंजलि भवन में शुक्रवार को आहूत पत्रकार वार्ता में वाराणसी और यूएसए के लायमा शहर के बीच सिस्टर सिटी अनुबंध हेतु विगत कई वर्षों से प्रयासरत सिस्टर सिटी एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिस्टर सिटी एसोसिएशन वाराणसी के उद्देश्यों और प्रयासों पर जानकारी दी। एक या एक से अधिक विदेशी शहरों के साथ सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करना, दोनों शहरों के विविध संस्कृतियों और वैश्विक समुदाय के बीच बेहतर समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देने के साथ विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से दोनों शहरों के जनप्रतिनिधियों के बीच व्यक्तिगत संबंधों का विकास करना, जिससे दोनों सिस्टर सिटीज के संस्कृतियों एवं अर्थव्यवस्था को व्यापक जन ध्यानाकर्षण मिले और दोनों शहरों के मध्य एक मजबूत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंध स्थापित हो सके। वाराणसी के लोगों को लायमा ओहियो अमेरिका से बखूबी परिचित कराना, लामा और वाराणसी के सामाजिक एवं आर्थिक समुदाय के प्रतिनिधियों के मध्य व्यापक व्यक्तिगत संबंधों के विकास को सुगम बनाना, लाइमा और वाराणसी दोनों सिस्टर सिटीज के बारे में एक दूसरे को व्यापक जानकारी देना। कुछ समय पहले भारतीय समुदाय के लोगों ने सितार वादन तथा भरतनाट्यम का प्रदर्शन करके सिस्टर सिटी लाइमा के लिए धनार्जन किया था। परियोजना के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना ताकि सिस्टर सिटी प्रयास से जुड़ी यात्राओं और आतिथ्य अवसरों में वाराणसी समुदाय के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस संदर्भ पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर मिश्र ने बताया कि लाइमा का एक प्रतिनिधिमंडल वर्ष 2017 में वाराणसी आया था, जिसका नेतृत्व लाइमा के तत्कालीन मेयर डेविड बर्गर ने किया था। प्रतिनिधिमंडल ने लाइमा के 3 विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष और कौशल प्रशिक्षण केंद्र अपोलो के निदेशक शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल वाराणसी के तत्कालीन मेयर डॉक्टर रामगोपाल मोले से मुलाकात भी किया था। उन्होंने कहा कि अभी कल अमेरिकी कांग्रेस के 19 लोगों ने एक पत्र लिखकर राष्ट्रपति ट्रंप से भारत के साथ मित्रता को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है। डॉक्टर मिश्र ने बताया कि इस बार वे वाराणसी के मेयर अशोक कुमार तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव और राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र से मुलाकात किए। सभी ने इस परियोजना के प्रति काफी उत्साह दिखाया है। अपने अगले कदम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लाइमा और वाराणसी के महापौरों के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी। पत्रकार वार्ता में सिस्टर सिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र, सचिव रेवती मिश्र, IMS BHU के पूर्व निदेशक प्रोफेसर TM महापात्र, प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत एवं हेड मिस्ट्रेस अनुपम श्रीवास्तव उपस्थित रहे। जो संविधान हम लोगों का है संस्था का, वो ये कहता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटी। तो मेयर इलेक्ट होता है यहाँ,
मेयर वहाँ भी इलेक्ट होता है। तो ये दोनों मेयर को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का साइन करना है कि हम लोग आदान प्रदान करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्टिस्ट और कल्चरल और अपने बिजनेसमैन, ये लोग वहाँ से लोग यहाँ आएंगे, यहाँ से लोग वहाँ, आपस में दोस्ती बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। नहीं, अभी तो वो नहीं आया। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे मेयर और बनारस के और वहाँ के मेयर, इन दोनों में आपस में बातचीत और आदान प्रदान हो, कुछ लेखा पत्र कुछ लिखा जाए, समझे एक दूसरे को क्या करना है। लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस से वाराणसी पहुंचे 62 मेहमानों का बनारस स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। शुक्रवार सुबह 11 बजे लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन महाराज एक्सप्रेस से वाराणसी पहुंचे 62 विदेशी मेहमानों का बनारस स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। इस विशेष पर्यटक ट्रेन से वाराणसी पधारने वाले 62 विदेशी तथा कुछ भारतीय पर्यटक, जिनमें भारतीय रेल के कुछ उच्च अधिकारी भी थे, उनका आज सुबह बनारस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरते ही शानदार स्वागत किया गया। इंडिया टूरिज्म वाराणसी के सहायक निदेशक पवन प्रसून तथा ट्रैवल एसोसिएशन से अभिषेक सिंह, आनंद श्रीवास्तव तथा किसलय सिंह अपनी पूरी टीम के साथ पहले से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद थे। जैसे ही महाराजा एक्सप्रेस से पर्यटक नीचे उतरना शुरू हुए, उन्होंने फूल, रुद्राक्ष की माला तथा अंगवस्त्रम पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान बटुकों ने मंत्रोच्चारण भी किया। 5 सितारा होटल में खाना खाने के बाद अतिथियों ने सारनाथ का भ्रमण किया तथा शाम में गंगा आरती का अवलोकन करने के पश्चात बनारस स्टेशन से पुनः महाराजा एक्सप्रेस से अगले गंतव्य के लिए प्रस्थान कर गए। इंडिया टूरिज्म वाराणसी के पहल पर मेहमानों का शहर भ्रमण के दौरान विशेष सहूलियत उपलब्ध कराई गई। वाराणसी के प्रमुख ट्रैवल एजेंसियों में से एक ट्रैवल ओशियन ने अतिथियों के लिए स्थानीय टूर का प्रबंधन किया था। भारत सरकार ने देखो अपना देश कैंपेन चलाया है। इससे भारतीय और भारत से बाहर रहने वाले लोगों को भारत के प्रति स्नेह लगातार बढ़ रहा है, जिसकी संख्या के माध्यम से ही उसको दर्शाया जा सकता है। अभी हम लोगों ने देखा है कि अभी जस्ट घोषित किया गया है भारत के 10 मोस्ट एक्सपेंसिव डेस्टिनेशंस, उसमें वाराणसी का भी एक नाम है। भारत के उन जगहों में जहां पर कि पर्यटक बहुत ज्यादा विजिट कर रहे हैं, उसमें बनारस का भी नाम है। और एक महाकुंभ का जो सफल आयोजन है, उसने इसमें एक प्रेरक के रूप में कार्य किया है। आज हर एक भारतीय चाहता है और भारत से बाहर रहने वाले भी लोग विस्मित है ये देख करके कि वाराणसी ने इतने कम समय में पर्यटकों के प्रति इतनी अच्छा स्थान कैसे बनाया। घाट संध्या कार्यक्रम में तोशिका चक्रवर्ती और अत्रिका वाजपेयी के ओडिसी नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में उड़ीसा के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य ओडिसी का शुभारंभ द्वय कलाकार तोशिता चक्रवर्ती और आत्रिका वाजपेयी ने श्रीता कमला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा के प्रेम को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया। तत्पश्चात ओडिसी नृत्य में बटु नृत्य एक शुद्ध नृत्य है जो भगवान शिव के एक स्वरूप बटुक भैरव को समर्पित है एवं समापन मोक्षार्थ भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर मुक्ति यह अंतिम चरण है जो प्रदर्शन की समाप्ति पर आता है और कलाकार की आत्मा की मुक्ति व शुद्ध सौंदर्य बोध को दर्शाता है। कलाकारों ने पद, लय, ताल और अंग संचालन तथा घुंघरूओं के झंकार से मुक्ताकाशी घाट संध्या के मंच को झंकृत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र श्याम कुमार केशरी एवं ज्योति वाजपेयी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे।
सामने घाट स्थित श्रृंगार वाटिका में गरीबों का घर सपनों का घर स्लोगन के साथ वीएम-पीएम ने अपना द्वितीय स्थापना दिवस मनाया। गरीबों का घर सपनों का घर स्लोगन पर सामने घाट स्थित श्रृंगार वाटिका में वीएम-पीएम ने अपना द्वितीय स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला जज संपूर्ण तिवारी, काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतलेश्वर यादव व विशिष्ट अतिथि आरपी कुशवाहा, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आर्यन पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मनीषा पांडे, भूप नारायण पांडे, प्रेम पांडे, भुवन पांडे, विशाखा पांडे आदि उपस्थित रहे। अपनों का घर सपनों का घर, एक आज हम लोग का जो ये सपना है उसको हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। आज ये द्वितीय स्थापना दिवस है वीएम-पीएम का। प्रथम स्थापना दिवस बड़ा भव्य और हुआ था और साल भर से होता क्या, साल भर हम जो कार्य करते हैं तो द्वितीय स्थापना दिवस में उसको हम बताते हैं अपने काशी के दर्शकों, काशी के जो हमारे काशीवासी हैं, जो हमारे प्रदेशवासी हैं, उनके बीच आके अपने कार्यों का हम वर्णन करते हैं। आज इसीलिए हम लोग का आज 9 अक्टूबर को जो द्वितीय स्थापना दिवस है उसमें सभी हमारे पदाधिकारी लोग, सभी संगठन के लोग और जो हमारे यहाँ के जो संस्था के चेयरमैन हैं सभी यहाँ उपस्थित हैं। इंजीनियर विशाल पांडे जी ने आज इसको इतना बढ़िया और अच्छे से एक वट वृक्ष का रूप दिया है साल भर में। इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये अच्छे तरह अब अगले वर्ष भी ये दूसरा संस्था आज दूसरा ब्रांच इसका उद्घाटन है। इसी तरह हर साल हम लोग का ये उद्देश्य रहता है कि एक नया ब्रांच हम लोग उद्घाटन करें और अपनों के घर और सपनों का घर जो हमारा स्लोगन है, स्लोगन को हम लोग सार्थक करते हुए आगे बढ़ें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।